ओम शांति। आइए सुनते हैं 2015 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, अभी तुम आत्माओं को कैसा दर्शन करना है? अभी तुम आत्माओं को स्वयं का दर्शन हुआ है ना, अर्थात सारे चक्र का नॉलेज तुम्हें मालूम हुआ है। सृष्टि चक्र का सारा नॉलेज मालूम हुआ, तो उठते बैठते चलते इस नॉलेज को बुद्धि में तुम्हें रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, एक एक बात को अच्छी रीत धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। यहाँ तो बच्चे सब में 5 भूतों की प्रवेशता है, इसलिए बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ एक बात को याद करो तो सब भूत भाग जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो, तो अभी कोई पाप नहीं करना। नई दुनिया का मतलब है कि हम अगले जन्म की तैयारी इस जन्म से करते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करने के पहले उसकी तैयारी पहले की जाती है, उसके बाद में कार्य किया जाता है। इसलिए अगले जन्म में जो कुछ भी इस जन्म की तैयारी कर रहे हो इस वक्त अविनाशी ज्ञान सुनकर, वही अगला जन्म तुम्हारा अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, महान होगा, देव समान होगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, 1-2 पर काम कटारी चलाना ये भी आदि मध्य अंत दुख देना ही है। एक दूसरे पर दोष न लगाओ। अभी बाप ने जो यह रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें तुम्हें अपनी सारी पुरानी सामग्री को स्वाहा करना है। पुरानी सामग्री यानी पुराने जितने भी संस्कार हैं, गलत संस्कार जो भी पुराने हैं, वो सब तुम्हें इस यज्ञ में स्वाहा करना है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि मन मना भव, ये है माया पर जीत पाने का यंत्र। तुम माया पर जीत पाते हो तो तुम भी माया जीत बनते हो। फिर इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब क्या है? ये है कि भगवान इस सृष्टि का बीज रूप है। ज्ञान का सागर बाप तुमको भी आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो, तुम नॉलेजफुल तुम भी बनते हो। जब नॉलेजफुल बाप है तो बाप के समान ही तो तुम बनोगे। नॉलेजफुल जैसे बाप होते वैसे बच्चे हैं। अब तुम्हें बच्चों योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करनी है। राजधानी मतलब स्वयं स्वर्ग स्थापन करना है, घर और अगले जन्म के लिए, क्योंकि बच्चों पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया आ रही है। नई दुनिया आ रही है, सतयुग। सदा याद रहे बाप तुम्हें किस जन्मों का वर्षा देने आए हैं, और फिर तुम अपने को गंवा देते हो गफलत में पड़ के। इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है ना। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो। किसको? भगवान शिव बाबा को, परम पिता जो आत्माओं का पिता, तो परम पिता को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, बहुत ही मोस्ट आंसर है, इसको समझो, गुनो। जो बाबा सुनाते हैं उस एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहें। बाप जो नॉलेज देते हैं उन्हें बुद्धि में रखना। सुदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से तुम गुणवान बन जाते हो। सुदर्शन चक्रधारी कि मैं आत्मा हूँ। पहले कल्प में सतयुग में हम क्या थे? देवी देवता थे, और द्वापर में भी देवी देवता रहे, और फिर त्रेता में भी सुख रहा, और फिर द्वापर जब आया, द्वापर में पूजा शुरू हो गई। पहले हम देवी देवता बनते हैं, फिर चारों सुदर्शन चक्रधारी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। फिर शिव बाबा ने कहा, ये नॉलेज तुम गुणवान बन जाते हो। गुणवान कैसे? जैसे ईश्वर के गुण होते हैं, तुम्हारे परम पिता परमात्मा के होते हैं, उसी तरीके से तुम्हारे भी गुण हो जाते हैं। बाबा ने सतयुग में कहा, सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वहाँ अंग्रेजी या दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें जो भाषा होगी तुम्हारी वही चलेगी। अभी तो अनेक अनेक भाषाएं हैं, जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। शिव बाबा ने कहा,
शिव बाबा ने कहा तुम्हें बाप समान बनना ही है, सारे कर्म बाप के पद चिन्हों पे करनी है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार 2 पॉइंट कहे हैं। ये पापों से मुक्त होने का समय है बच्चों, इसलिए अभी कोई पाप बिल्कुल नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है, अपने को श्रेष्ठ और महान बनाना है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थावस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सत्व प्रधान यानी पावन बनाना है और बनना भी है, दूसरों को बनाना भी है। वरदान में बाबा ने कहा अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतन भाव, स्वचिंतक भाव। बाबा ने कहा, फिर विस्तार में बाबा ने बताया कि तुम्हें विस्तार में शिव बाबा ने कहा परिवर्तन करना यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान अर्थात बहुत अच्छा है, स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही वैल्यू है। स्लोगन में बाबा ने कहा हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। अपने घर का कल्याण करना है, घर में ईश्वरीय संस्कार सभी बच्चों को देने। ओम